हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 का कट ऑफ एनालिसिस। सो जैसे कि आपको पता है कि आंसर की आपकी आउट हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है एंड आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें क्या होता है और आगे का प्रोसेस, सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इस बार 2024 में कितनी वैकेंसीज है, बिकॉज वैकेंसी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कट ऑफ डिसाइड करने में, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती है कट ऑफ उससे थोड़ा थोड़ा नीचे कम आती रहती है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टफनेस ऑफ द एग्ज़ाम, कि पेपर कितना टफ आया, तो वो भी हम देखेंगे कि एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, किस शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट आसान है, और उसमें नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम रिव्यू भी देख लेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं एग्ज़ाम का प्रोसेस का, जो कि सीपीओ का होता है, उसमें होता है सबसे पहले आपका टीयर 1 जो कि हो चुका है, अब उसका आंसर की भी आ चुकी है, थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा। बट रिजल्ट आएगा, बहुत अभी टाइम लगेगा उसमें, बट आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप कट ऑफ को देख के और अपने मार्क्स और शिफ्ट देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रफली अराउंड 60 से 70 दिन बाद आपका फिजिकल होने लग जाता है। तो अगर आप अभी से थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड कर भी लेते हैं तो विच इज़ गुड फॉर यू, इवन दो आपका हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ इसके बाद फिजिकल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स हट जाता है टीयर 1 का क्वालिफाई करे, तो ऑलमोस्ट 11x स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। समझ लो अगर 100 वैकेंसीज है तो टीयर 1 वो 1100 के करीब क्वालिफाई कराते हैं। तो जैसे इस बार लगभग 4,000 है, तो आप मान सकते हो 36 से 40,000 तो एटलीस्ट करानी चाहिए उनको, क्योंकि लास्ट ईयर 2800 थी तो 2600 कुछ या 2800 वैकेंसीज थी, तो इसका हिसाब से अराउंड 26,000 ही क्वालिफाई कराए थे। तो ऑलमोस्ट 11x का चलता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि समझ लो 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, तो यहाँ फिजिकल में आएंगे 20,000 लोग। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो कट होता है वो फिजिकल में होता है, क्योंकि यहाँ स्टेमिना वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती है, और उनमें से भी 8 या 9,000 का ही क्वालिफाई होता है। तो और वेयर एज वैकेंसी 4 होती है, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है अगर आपके फिजिकल फिट है तो। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद आपको अगेन 45 से 60 दिन मिलते हैं टीयर 2 होने के लिए, और लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट। इसमें भी थोड़े बच्चे बाहर हो जाते हैं एंड देन फाइनल सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले, तो आपको ये तो वैसे बेसिक है क्योंकि एनालिसिस देख रहे हैं, तो ये सब में 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हो 200 नंबर का पेपर है, जो हम अभी कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, 1 नंबर सही होने पे और 1/4 यानी कि 0.25 आपका कटेगा अगर गलत होगा। ठीक है, ये तो हो गई टीयर 1, इसको मैं ज़्यादा नहीं देखूँगा। मेन होता है फिजिकल का, देखो जो आपका अभी होगा उसके लिए एक ना हाइट ध्यान से करना, क्योंकि हम बहुत बच्चे हाइट में ज़रूर निकाल देते। इवन तो जब मैंने लास्ट ईयर फिजिकल क्लियर करा था, तो मैं एक्स सर्विसमैन जो होते हैं ना, जो ऑलरेडी जॉब करके आ चुके हैं, उनको भी निकाल देता। तो वो बहुत होते हैं, मतलब मेरी ऑलमोस्ट 174 है, वहाँ पर 171 आई थी। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर कम कर दी उन्होंने, ऐसे करके वो एकदम जैसे आप झुकोगे एकदम नाप लेते हो और उसी को लेते हो, बहुत सीरियस होते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले फिजिकल की मैं बता दूं, तो आपके सबसे पहले वहाँ जाके होती है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर भागनी होती है। ये आपका सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। उसके बाद होती है आपकी लॉन्ग जंप, सब कर लेते हैं, थोड़े बहुत बच्चे रह जाते हैं हाई जंप में। ये 2 चीज़ें जो आप बाहर हो सकते हो, वरना बाकी सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी आपको ध्यान रखना है, तो आप लॉन्ग रनिंग स्टार्ट कर दो अगर आप कट ऑफ के आसपास भी हो। ठीक है, लॉन्ग रनिंग यानी कि अगर 1600 मीटर मांगनी है तो इसका डबल मारो, यानी 3200 मीटर मारो आप रनिंग स्लो में। ठीक है, ज़्यादा इतना भगना वगना नहीं है, तो अपने पेस के हिसाब से स्टेमिना बिल्ड करो। लड़कियों का आप देख सकते हो 800 मीटर होता है 4 मिनट में। ना ये टीयर 2 होगा, उसके बाद ये तो चलो बेसिक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का होता है ओवरऑल, तो स्कोरिंग हो जाता है। तो अगर आप इसमें स्कोर कर सकते हो ना इंग्लिश में अच्छा, तो आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँ। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस मेल में, 56 यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 है। ठीक है, 30 ओबीसी की है, एससी की 17 है एंड एसटी की 9 है। ठीक है, सेम विद फीमेल अगर आप देख सकते हो 28 हैं 6, विच इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर या फिर उससे भी पहले की। तो ये अच्छी खासी वैकेंसीज आई है दिल्ली पुलिस के हिसाब से। नाउ ओवरऑल की बात करें तो सीएपीएफ में भी अच्छी खासी है, तो इसमें अगेन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जो भी होती है इसमें सारी। तो कुल मिला के 4,187 आपकी टोटल वैकेंसीज है। नाउ
तो ऑलमोस्ट हमने लास्ट ईयर के ट्रेंड्स या उससे पहले ट्रेंड में देखा है, ऑलमोस्ट 11x बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो आप मान सकते हो कि 40,000 के करीब ये टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, और इसी ही बेस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कम क्वालिफाई करते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा सा कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर भी जाएगा ना। अगर हम कट ऑफ ट्रेंड की बात कर ले, देखो अब कट ऑफ 22 की देखना ध्यान से, मेल की देखना, 80 के करीब थे, ये भी 80 के करीब थी, ये 102। ठीक है, और बच्चे देखना कितने क्वालिफाई कराए उन्होंने, क्योंकि उस टाइम वैकेंसीज ज़्यादा थी। ठीक है, तो उस टाइम 7-8 हज़ार वैकेंसीज थी, तो उन्होंने 11x कराए। ठीक है, वेयर एज इन 2023 देखो आप, अब वैकेंसीज कितनी थी यहाँ, 2600 कुछ थी। ठीक है, तो उसने 11x क्वालिफाई कराए। देखो 25,000 क्वालिफाई कराए, वहाँ 63,000 थे, बल्कि 64,000 थे। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है वैकेंसीज के ऊपर से। अब जब वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। देखो 80 से सीधा धुड़ुम हो गए 30 नंबर का इंक्रीज 110 पे। जनरल की देखो बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, तो और अच्छी खासी नंबर के हिसाब से आपकी बढ़ी है, क्योंकि वैकेंसी, बट इस बार वैकेंसी अच्छी है तो आप थोड़ा सा इनको नीचे ले जा सकते हो कट ऑफ को। ऑल्सो 2023 का पेपर थोड़ा सा ईजी था, एज विल इफ विल कंपेयर इट विद 2022 और 2024। ठीक है, अगर अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि है आपकी मार्क्स एंड रैंक। तो ये रैंक मित्र ने है, जिसपे आप अपना ऑलमोस्ट 50,000 बच्चों का डेटा है, जिसमें कि आप अपना लिंक डालते हो आंसर की, तो एग्जैक्ट मार्क्स आते हैं। ये कोई वो नहीं है कि मैंने डाल दिया मेरे 50 में से 50 आए, अपने मन मर्जी का नहीं है, जो एक्चुअल मार्क्स है उसका डेटा है। तो इसमें आपकी तो पेपर हुआ था 3 दिन, 27, 28 और 29। तो 3 दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, यानी 9 शिफ्ट का डेटा है। ठीक है, उस 9 शिफ्ट में इसको अरेंज करा गया है हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट, मतलब ये वाली सबसे ईजी शिफ्ट थी। तो 28 की जो मॉर्निंग शिफ्ट यानी 9 से 11 वो ईजी थी। किस बेस पे ईजी हम कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स के बेस पे। तो यानी कि जो 28 की दोपहर की शिफ्ट थी यानी सेकंड शिफ्ट थी, उसका एवरेज स्कोर है 108। ठीक है, यानी कि बच्चे 200 में से एवरेज 108 स्कोर कर पा रहे हैं। वेयर एज 28 की सुबह में क्या बच्चे कर पा रहे हैं, 119, यानी ऑलमोस्ट 120 के करीब। तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 108 मानते हैं, ये 120। अब देखो, अब आता है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। अगर कोई बच्चा टफ में 108 ला रहा है और कोई इजी में 120 ला रहा है, तो उनका कुछ तो होना चाहिए ना कि यार वो टफ में उसका पेपर टफ था, तो उसके लिए ये नंबर ना इंक्रीज कर देंगे, ऑलमोस्ट 11-12 नंबर से इंक्रीज हो जाता है एवरेज जो है उसके हिसाब से। फॉर्मूला होता है इसका अच्छा खासा, तो उसके बेस पे एवरेज करते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आपकी ये शिफ्ट है, समझ लो आपकी ये शिफ्ट आपके आए 120 और वो आपका एक दोस्त है उसका है 125, तो अभी हीरो बनना है ज़्यादा आगे। बट जैसे ही फाइनल मार्क्स आएंगे आपके उससे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो इजी शिफ्ट में 125 लाए और आप टफ शिफ्ट में 120 लाए। ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप इतना तो समझ आया होगा। अगर फिर आप टफनेस का देख लेते हो, अपनी शिफ्ट देख लेना आपका कौन सी शिफ्ट है, और ये एवरेज स्कोर है, कितने इतने एवरेज स्कोर है और इतने इतने स्टूडेंट्स का डेटा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इतने मार्क्स तो इंक्रीज होंगे ही। ठीक है, ये मैंने पॉइंट में ज़्यादा लिया नहीं है, ऑलमोस्ट इतना रहेगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं इस शिफ्ट में, तो ये एज़ कम्पेयर टू इसके इक्वल है इस शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें सबसे पहले, तो इसमें ओवरऑल डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। तो मैंने वैकेंसीज बताई है, इस बार 4,200 के करीब है, और 11x के आप 40,000 के करीब स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके बेस पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई एंड पे रहेगा, क्योंकि एज यू कैन सी देखो कितने बच्चों का एवरेज 120 है। ठीक है, ये तो तब है जब एवरेज स्कोर है, बट क्वालिफाई एवरेज वाले थोड़ी करते हैं, उनके लिए ऊपर जाती है थोड़ी सी। तो उसके हिसाब से कट ऑफ है 129 यूआर के लिए। अगर आप फीमेल है तो 131 के करीब जा सकती है। इसमें +-2 ही रखना, माइनस के चांस ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ही रहेगा मेरे हिसाब से, इतना ही रहेगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देकर। ठीक है, ओबीसी में 124। अगर आप देखो अभी भी देखो, ये डिपेंड करता है शिफ्ट का। ठीक है, अगर आप टफ शिफ्ट में ला रहे हो तो इन नंबर बढ़ाने के बाद इनको देखना। ठीक है, ऐसा नहीं। और अगर इनके 5 नंबर कम भी है ना, आप तो अभी फिजिकल के लिए प्रिपेयर करते रहे। ठीक है, तो EWS 123, SC 110, ST 106, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। डिपेंड करता है ये वैकेंसीज़ पे, और ये अगर कितने बच्चे क्वालिफाई करा रहे हैं। अगर ये बच्चे कम क्वालिफाई कराएंगे तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है, वो आप लॉजिकली समझ भी सकते हैं। बट अगर लेट्स से 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कराते हैं, तो फिजिकल में ओनली अराउंड हाफ हो जाते हैं, यानी 18-20 हज़ार बच्चे आएंगे। उस 20 हज़ार में से
7 से 8 हज़ार ही क्वालिफाई कर पाते हैं फिजिकल, यानी कि आपकी वैकेंसीज है 4.2 के, और उसमें से 8 हज़ार यानी कि हर 2 बच्चे पे, हर एक सीट पे 2 बच्चे आपके हैं, विच इज़ अ 50-50 चांस फॉर यू। सो अगर आपके स्कोर इसके अराउंड घूम रहा है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर फिजिकल, एंड आई विश यू लक एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।